अब प्रॉबिलिटी में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉबिलिटी होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। दूसरा टोटल आउटकम फॉर वन डाई 6 होता है, जो कि 1 2 3 4 5 6 ये आप लोगों को पता ही है। फिर कई बार हम भूल जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऑड और इवन तो पता होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर हम 1 से शुरू कर देते हैं। तो प्राइम नंबर लिख रहा हूँ 2 3 5 सो ऑन। और चौथा फॉर ए पेयर ऑफ डाइस टोटल इज 6 की पावर 2 36 होता है। और इसमें डबलेट किसको कहते हैं? डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। और इसके अलावा कॉइन टोटल आउटकम फॉर वन कॉइन इज 2। क्या क्या? हेड और टेल। टोटल आउटकम फॉर 2 कॉइन 2 की पावर 2, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, यानी 4। और टोटल आउटकम फॉर 3 कॉइन्स 2 की पावर 3 8 होता है, यानी हेड हेड हेड, फिर 2 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड, और फिर 2 टेल, हेड टेल टेल, और फिर सारे ही टेल। ठीक है जी। और फिर कार्ड्स आपके पास कितने होते हैं? कार्ड्स होते हैं 52। 52 कार्ड्स में सूट आपके पास होते हैं स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ये सूट होते हैं। तो इनके जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर ये 13 होते हैं, ये 13, ये 13, ये 13, तो सारे मिला करके 52 हो गए। फिर हम कलर की बात करते हैं तो ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया, रेड हो गया। तो ब्लैक कार्ड हमारे पास 26 हो गए और रेड कार्ड हमारे पास 26 हो गए जी। कार्ड्स के बाद एस, सब में एक एक एस होता है। टोटल एस आपके 4 होते हैं। फिर किंग, सब में एक एक किंग होता है। टोटल किंग 4 हो गए। फिर क्वीन, सब में एक एक क्वीन होती है। टोटल क्वीन आपकी 4 हो गई। और जैक, सब में एक एक जैक होगा। टोटल जैक अगेन आपके 4 हो गए। और ये सारे मिला करके हम कहते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हमारे पास टोटल 12 हो गए, 4 क्वीन, 4 किंग और 4 जैक। ठीक है जी, आगे बढ़े। हो गया यहाँ तक सबका? फिर हम लोग 11th में डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूले, आप लोग रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इन फॉर्मूलों को। ए यूनियन बी का ये होता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूले आपने पढ़ा हुआ है।
ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं ए और बी, ठीक है जी। और इसको हम एटलीस्ट वन भी कहते हैं, एटलीस्ट वन। और इसको हम बोलते हैं बोथ, या फिर इसको हम ऐसे भी रीड करते हैं ए एंड बी। ये ध्यान रखना आप लोग। फिर प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब होता है ए डैश विच इज़ वन माइनस पी ए, ठीक है जी। दिस इज़ प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए। फिर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनमें इंटरसेक्शन ज़ीरो होता है, तो उसमें प्रॉबिलिटी जो है ए इंटरसेक्शन बी की हमेशा ज़ीरो होती है। ऐसे इवेंट्स जिनमें कॉमन कुछ नहीं है उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे कि एक कॉइन पे हेड आया, एक इवेंट ये है, और एक इवेंट है एक कॉइन पे टेल आया, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, ठीक है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है जी, लिख लिया सबने यहाँ तक, आगे बढ़े। अब जो टॉपिक का आपका 12th का, ये तो सारा 11 तक का हमने एक बार ब्रशअप किया है। जो 12th का है ये है पहला टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या इसको हम रीड क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ गिवन। इसको हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ गिवन। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। या फिर क्या रीड करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए given that if b is given, if b is given। अब इसको आप एग्जांपल से समझो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने बोला कि ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, if the sum of numbers appearing on dice is 9, find probability of number 3 on dice। ये मैंने बोल दिया, ठीक है जी। तो क्या बोला क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला कि सम होना चाहिए 9, तो पहले आप सम ले लो। तो सम 9 कब आएगा एक पेयर ऑफ डाइस में, जब पहले 4 है फिर 5, या फिर उल्टा कर लो 5 4, या फिर पहले 3 है फिर 6 और इसका उल्टा कर लो 6 और 3, ठीक है जी। ये तो हो गया कि सम 9 के लिए, तो ये आपको गिवन है कि सम 9 होना चाहिए और फिर उसमें प्रॉबिलिटी होनी चाहिए नंबर 3 की। तो 3 कितनी जगह है, 2 जगह, तो सीधा सीधा अगर मैं बोलूँगा तो प्रॉबिलिटी विल बी 2 और टोटल 4, 1/2। तो ये एग्ज़ाम्पल है किसका, कंडीशनल प्रॉबिलिटी का।
बट इसके लिए फार्मूला आपको अप्लाई करना है। ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि क्या बोला हमने बोला सम 9 ले लिया और उसमें से नंबर 3 को आने की प्रोबेबिलिटी हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है, नंबर 3 ऑन 1 डाई, ऐसे हो गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए बाई बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी। ये इसका फार्मूला होता है। जो पीछे है टर्म वो अपॉन में आएगी। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैंने आपसे बोला कि इसको कैलकुलेट करो बी बाई ए, तो बी बाई ए का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पी ए इंटरसेक्शन बी। इस बार पीछे क्या है? ए, तो वो अपॉन में आएगा। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? वैष्णवी आप बोलो। रोहन, इशिका, पीयू, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक अभी? अदिति ठीक है? चलो, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या लेकर के चल रहे हैं, इस फॉर्मेट से करके दिखाते हैं। कैसे? हमने बोला ई एक इवेंट, या ए हमने बोला इवेंट है, सम इज़ 9। डाइस पे जो सम आया वो 9, तो सम इज़ 9 के सैम्पल स्पेस लिख लिए 4 5 5 4 6 3 3 6। ये हमने इसके ए के सारे इवेंट लिख लिए। बी हमने बोला क्या? 3 ऑन 1 डाइस, तो 3 ऑन 1 डाइस। 3 ऑन 1 का मतलब क्या होगा? ऐसे हो सकता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड दूसरा 1 3 2 3 3 3 तो आ ही चुका है, 4 3 5 3 और 6 3। तो दोनों को हमने अलग अलग बोला। ए हमने बोला सम इज़ 9, उसके सारे सैम्पल स्पेस लिख लिए। बी हमने बोला 3 ऑन 1 डाइस, तो उसके सारे हमने सैम्पल स्पेस लिख लिए। ठीक है, तो दोनों में कॉमन ले लो। ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में 3 6 और 6 3। ऐसे हो गया, ये दोनों में कॉमन है। फिर फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर क्या आएगा? कॉमन वाले की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमने बोला ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 टोटल। एक डाइस में, पेयर ऑफ डाइस के लिए टोटल इवेंट होते हैं 6 की पावर 2 यानी 36। फिर हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, ए के लिए फेवरेबल हमारे पास 4 है और टोटल हो गया 36। तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी नंबर 3 ऑन 1 डाइस। प्रोबेबिलिटी टर्म किसके साथ यूज़ हुआ है? प्रोबेबिलिटी टर्म यूज़ हुआ है 3 के साथ। ठीक है, नंबर 3 ऑन 1 डाइस, तो यानी नंबर 3 क्या है? बी, उसको हमने बी माना है, तो बी बाई ए निकालना है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 2/36 डिवाइडेड बाई 4/36, तो सॉल्व करके 1/2 आ गया। सेम वही आंसर आया जो मैंने ऊपर निकाला था। ठीक है जी, सबको समझ में आया क्वेश्चन कैसे आपको फॉर्मेट में लिखना है? बोलो बच्चों। क्योंकि टर्म हमने प्रोबेबिलिटी वर्ड किसके साथ है? प्रोबेबिलिटी वर्ड उसने बोला है कि नंबर 3 ऑन 1 डाइस, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर 3 ऑन 1 डाइस यानी बी है ना, वो हमने बी माना है, तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सम जो है 9 होना चाहिए, तो वो ए हो गया, बी बाई ए। ठीक है, आया जी समझ में सभी को? बोलो बच्चों। इसके बेसिस पे
ये है हमारे पास क्वेश्चन इसके। एक पहले एग्जांपल, जैसे ये वाला एग्जांपल है तो बहुत इजी है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ए बाई बी निकालना है। तो सीधा सीधा आपने क्या किया, फॉर्मूला लगा लिया, पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी। तो ये वैल्यू दे रखी है, उनकी वैल्यू डाल ली। तो एग्जांपल 1 तो बहुत ईजी है, आप खुद ही ट्राई कर लेंगे। एग्जांपल 1 ये आपका होमवर्क हो गया जी। फिर एग्जांपल 2 देखो, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, what is the probability that both children are boys given that at least one of them is boy। तो अब यहाँ पर वर्ड कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बोर्ड्स में आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए भी आप नोट लिख लो। नोट में आप लिख लो एक क्वेश्चन relates to conditional probability when following terms are used। if हो गया, given that हो गया, it is known that हो गया। अगर इन टर्म्स को यूज़ कर रहा है तो समझ लेना क्वेश्चन जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़ गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ बॉय। तो टर्म जो यूज़ हो रहा है गिवन दैट, ठीक है जी, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ ए बॉय। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। तो आपको उस अप्रोच से ही सोचना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, टोटल सैंपल स्पेस बना लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है, क्या क्या हो सकता है, बॉय बॉय, या फिर बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, या फिर गर्ल गर्ल। ये सैंपल स्पेस बनेगा फैमिली का, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे क्या हो सकते हैं, या तो दोनों बॉयज़ हैं या फिर दोनों गर्ल्स हैं, या एक बॉय एक गर्ल। तो बी जी और जी बी का मतलब क्या है, पहले बड़ा वाला बॉय है, छोटा वाला गर्ल है। जब हमने बोला बी जी तो इसका मतलब बड़ा वाला बॉय है, छोटा वाला गर्ल है। या फिर जी बी का मतलब बड़ा वाला गर्ल है और छोटा वाला बॉय है। ठीक है। फिर ये तो हो गया टोटल सैंपल स्पेस। फिर उसने बोला बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़, तो एक आप लिख लो, ए हो गया बोथ आर बॉयज़, ए एक इवेंट हो गया, बोथ आर बॉयज़ एक इवेंट ये हो गया जी, बोथ आर बॉयज़। तो इसका सैंपल स्पेस हो गया बॉय बॉय, दोनों ही बॉय हैं। और बी एक इवेंट हो गया, बी क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ ए बॉय। ठीक है। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ ए बॉय का मतलब क्या हो गया, पहले इवेंट लिख लो, एटलीस्ट वन इज़ बॉय। तो इसमें आएगा बॉय गर्ल आ जाएगा, गर्ल बॉय भी आ जाएगा, और बॉय बॉय भी आ जाएगा। ठीक है। अब दोनों का कॉमन निकाल लो, ए और बी का कॉमन निकालो। तो ए और बी में कॉमन क्या है, बॉय बॉय है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ। फिर इसकी प्रॉबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रॉबिलिटी क्या होगी कॉमन वाले की, दोनों बॉयज़ हैं तो एक इवेंट, और टोटल इवेंट कितने हैं, 1 2 3 4। टोटल आउटकम ये क्या था, ये था टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपके पास 4 थे। ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आ गया 1/4। फिर मुझे प्रॉबिलिटी किसकी निकालनी है, तो उसके लिए आप देखो प्रॉबिलिटी वर्ड किसके साथ यूज़ हुआ है। प्रॉबिलिटी वर्ड है बोथ आर बॉयज़। प्रॉबिलिटी वर्ड किसके साथ यहाँ पर यूज़ हुआ है, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़। ठीक है। तो यानी जिसको हमने ए माना है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए बाई बी।
तो ए बाई बी का फॉर्मूला लगाओ, दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी, और पीछे बी है तो डिवाइडेड बाई बी, प्रॉबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी। तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी, अब बी की प्रॉबिलिटी क्या होगी, बी में हमारे कितने सैम्पल स्पेस हैं, 3 है और टोटल 4, तो इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी 1/4 और इसकी प्रॉबिलिटी 3/4, तो सॉल्व होकर के 1/3 आ गया। ठीक है जी, आया समझ में सभी को कि नहीं? एक बार फिर से डिस्कस करूं इस क्वेश्चन को, बोलो बच्चों। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन ने बोला था एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं, तो दोनों चिल्ड्रन के हमने टोटल सैम्पल स्पेस लिख लिया कि ये सैम्पल स्पेस बनेगा जी। बॉय बॉय हो सकता है या फिर बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, तो ये हमने लिख लिया टोटल आउटकम। फिर उसने बोला कि प्रॉबिलिटी बताइए बोथ आर बॉयज़, तो 2 चीज़ें बोली थी, एक बोथ आर बॉयज़, तो ए मैंने मान लिया उसको कि बोथ आर बॉयज़। दूसरा उसने बोला था एटलीस्ट वन इज़ बॉय, तो उसको मैंने बी मान लिया कि एटलीस्ट वन इज़ बॉय। तो ए का सैम्पल स्पेस मैंने लिख लिया कि बोथ आर बॉयज़ का सैम्पल स्पेस क्या हो गया, बॉय बॉय, और ए का सैम्पल स्पेस लिख लिया कि एटलीस्ट वन इज़ बॉय, तो बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय बॉय, ये सैम्पल स्पेस लिख लिया। फिर टर्म प्रॉबिलिटी किसके साथ यूज़ हुई थी हमें ये देखना है। पहले तो दोनों में कॉमन निकाल लिया, ए और बी में ये कॉमन आ गया, बॉय बॉय और कॉमन की प्रॉबिलिटी आ गई। कॉमन क्या है, वन, एक इवेंट है और टोटल इवेंट हमारे पास, टोटल आउटकम 4 है, तो 1/4 हो गया। फिर हमने देखना है कि टर्म प्रॉबिलिटी किसके साथ यूज़ हुई है। प्रॉबिलिटी जो टर्म यूज़ हुई है बोथ आर बॉयज़, इसके साथ यूज़ हुई है, तो ए को मैंने आगे रखा, ए बाई बी मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला लगाया ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रॉबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/4 है और प्रॉबिलिटी ऑफ बी क्या है, 3/4, तो उसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आया कुछ समझ में, बोलो। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ सो दैट और क्लैरिटी आ जाए। एग्ज़ाम्पल 3 ले रहे हैं, ठीक है जी। एग्ज़ाम्पल 3, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 से लेके 10 तक। हमारे पास 10 कार्ड है जिसमें नंबरिंग हो रखी है 1 से लेके 10 तक, उनको हमने मिक्स किया, मिक्स थॉरोली, देन वन कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, इफ़ इट इज़ नोन दैट, अब टर्म क्या यूज़ कर रहा है, इट इज़ नोन दैट, इफ़ इट इज़ नोन दैट नंबर ऑन कार्ड इज़ मोर देन 3, तो एक हो गया नंबर ऑन कार्ड इज़ मोर देन 3, नंबर ऑन कार्ड इज़ मोर देन 3। हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में 2 आपको इवेंट दे रखे होंगे। एक हो गया कि 10 कार्ड है 1 से लेके 10 तक, उनमें से नंबर जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये ए इवेंट मान लिया हमने, इसको हम मान लेंगे कि इवेंट ए है। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। अब दूसरा इवेंट है क्या, दूसरा नंबर इज़ इवन। ठीक है, तो 2 इवेंट हो गए, तो आप ए और बी पहले डिफाइन कर लो क्या है। ए है नंबर मोर देन 3 और बी क्या है, बी है नंबर इवन नंबर। 2 इवेंट हो गए अलग अलग। 1 से लेके 10 तक में पहला इवेंट है कि 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा सारे लिख लो क्या क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। पहले तो आप इतना लिख लो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि नहीं है? ठीक है जी। उसने बोला नंबर मोर देन 3, तो मोर देन 3 क्या क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, वो सारे हमने लिख लिए। दूसरा उसने बोला कि इवन नंबर, तो इवन नंबर 1 से लेके 10 तक में क्या है वो सारे लिख लो, 2, 4, 6, 8 और 10। फिर दोनों में कॉमन निकालो क्या है, ए और बी में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन निकाला, तो कॉमन देखो क्या नज़र आ रहा है, 4 है, 4, 6, 8 और 10 दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है जी। अब कॉमन की पहले जब आपने कॉमन निकाल ही लिया तो कॉमन की प्रॉबिलिटी निकाल लो, तो प्रॉबिलिटी क्या होगी, कितने आउटकम फेवरेबल हैं इसमें, 4, 6, 8, 10 में कितने हो गए, गिन के बताओ कितने हैं,
1 2 3 4, 4 फेवरेबल है, ठीक है ना। और टोटल कितने, 1 से लेकर 10 तक कार्ड हैं, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए 10, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं। अब हमको प्रॉबिलिटी किसकी निकालनी है। प्रॉबिलिटी कह रहा है नंबर जो है इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर यानी बी हुआ, इसको हमने बी बोला, तो मुझे किसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है, बी बाई ए निकालनी है, ठीक है। आप, मैंने कहा था प्रॉबिलिटी वर्ड किसके साथ यूज़ हुआ है, आप उसको आइडेंटिफाई करो। तो प्रॉबिलिटी वर्ड यूज़ हुआ है इवन नंबर के साथ, यानी उसको हम बी बोल रहे हैं, तो बी बाई ए निकल जाएगा। तो बी बाई ए का मतलब क्या हो गया, प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 4/10, और प्रॉबिलिटी ऑफ ए कितना है जी हमारे पास। ए की प्रॉबिलिटी यहाँ से आप निकालो, ए के कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस हैं और टोटल 10, तो 7/10 डिवाइड कर लो आप, तो आंसर आ गया आपके पास 4/7। बोलो जी, सबको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अच्छे से आ गया। फिर से समझाना है किसी को, बोलिए जी, कोई बच्चा ऐसा जिसको फिर से समझाऊं, बोलो बच्चों। रोहन, तुमको आ गया समझ में या नहीं। रोशन, ठीक है, ओके फाइन। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। एग्जाम्पल 4 है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल 4 टेकअप कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हमने बोला टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 1000। फिर आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 430। फिर इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। तो क्लास 12th में जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, इसका 10%, 430 का 10% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये निकल कर के आ गया 43 ऐसी गर्ल्स हैं जो कि क्लास 12th में पढ़ती हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है डाटा। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी टर्म किसके साथ यूज़ हो रहा है, इसके साथ, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम स्टडीज़ इन क्लास 12th। तो आपको जो इवेंट है, इवेंट क्या है, स्टूडेंट जो है वो क्लास 12th का होना चाहिए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले इस इवेंट को लिख लो क्या है, तो इसको मैं ए डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यानी ए इसके साथ प्रोबेबिलिटी टर्म यूज़ हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे ए बाई बी निकालना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वर्ड इसके साथ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ए बाई बी निकालना मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज़ ए गर्ल, तो गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज़ ए गर्ल, तो दूसरा इवेंट हो गया, तो उसको बी बोल देते हैं। बी क्या है, स्टूडेंट इज़ ए गर्ल, स्टूडेंट इज़ ए गर्ल। बोलो जी, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को क्वेश्चन कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन किसी को, बोलो बच्चों। नो सर। तो हमने बोला बी क्या है, बी है स्टूडेंट इज़ ए गर्ल। अब गर्ल कितनी है, गर्ल्स हमारे पास 430, तो ये तो 430 हो गया। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 430, और टोटल हमारे पास कितना है 1000। टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने 1000, और फेवरेबल हो गया 430, ठीक है जी। इतना लिख लो पहले तो, और यहाँ तक समझ में आ गया क्या। फिर आप में से कौन बताएगा कि दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कौन बता सकता है, बोलो जी। हाँ बेटा,
ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट, ये हैं गर्ल्स और ये हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th तो दोनों में कॉमन होगा ए गर्ल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, गर्ल स्टूडेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th तो इसका मतलब क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला करके। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं गर्ल स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्लास 12th की स्टूडेंट्स, ऐसी गर्ल्स जो क्लास 12th में भी हैं एंड अदर्स बाकी गर्ल्स। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, गर्ल, ये तो है गर्ल क्लास 12th की और ये भी गर्ल ऑफ क्लास 12th, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है बच्चों, आया सबको समझ? तो गर्ल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th हमारे पास कितनी है, 43 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास 43 ओवर टोटल 1000 अगेन। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ए बाई बी निकालना है। तो ए बाई बी क्या होगा, ए बाई बी होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा ए बाई बी। ठीक है जी, तो अब वैल्यू डाल लो। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 43 ओवर 1000 और इसका मतलब क्या है 430 ओवर 1000। तो दोनों को सॉल्व कर लो, 1/10 आपका आंसर आ जाना चाहिए। आया जी समझ में, बोलो। ठीक है बच्चों।